हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स क्लास में। हम फिजिक्स क्लास के अंदर लेसन 2 है उसके हम स्टडी कर रहे हैं और लेसन 2 हमारा है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल रहा है और जो हमारा लास्ट वीडियो आया था उसमें मैंने गाउस का नियम क्या है इसके बारे में आपको समझाया था, उसका नियम क्या था और उसका प्रूफ क्या किया था हमने। तो थोड़ा एक बार इस पर फिर चर्चा करते हैं गाउस के नियम के ऊपर और उसको समझते हैं। और आज हम गाउस के नियम की कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उसको और अच्छी तरह से जानेंगे कि किस प्रकार गाउस के नियम का हम उपयोग करके कुछ चीजों को, कुछ भौतिक राशियों को इतना आसान बना देते हैं, वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के लेसन की। और आप सभी रेडी हो जाओ अपने अच्छे से नोट्स बनाने के लिए। और एक बात ध्यान रखें, वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा, ये जो हम पढ़ा रहा हूं ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे की सारी वीडियो देखेंगे, क्योंकि हर वीडियो है उसके अंदर क्रम बना हुआ है, हर सीक्वेंस से बना हुआ है। फर्स्ट जो लेसन किया है उसमें हमने पूरा सीक्वेंस से किया है, हर पॉइंट क्रम टू क्रम जुड़ा हुआ है। इसलिए आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, सभी को अच्छी तरह से देखें और अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। ओके, रेडी करते हैं शुरुआत आज की। तो गाउस का नियम क्या था इसके बारे में हम समझने का प्रयास किया था कि गाउस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि कोई बंद पृष्ठ लिया। अब ध्यान रखना इसमें पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। और बंद पृष्ठ कैसा होगा, 3D होगा, ये हमें ध्यान में रखना। बंद पृष्ठ कैसा होगा, 3D होगा। जैसे गोला है वो बंद पृष्ठ है, वर्तपा बंद पृष्ठ नहीं कहेंगे, वो 2D है, ध्यान रखना वो खुला पृष्ठ है। तो गोला है, बेलन है, इस प्रकार के जो पृष्ठ होंगे, घन है, घनाभ है, ये सारे क्या है, बंद पृष्ठ हैं। तो यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित है तो इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत होगा, विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। और उस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा ये गाउस के नियम ने बताया। और क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ में अगर आवेश की स्थिति है तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स होगा जिसको हम फाई ई कहेंगे, तो फाई ई बराबर क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है। बड़ा छोटा सा नियम है, बड़ा सिंपल सा नियम है, लेकिन बहुत ही काम का है। तो क्या बताया कि कोई भी जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता, ध्यान रखना ये जो बंद पृष्ठ रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। ये बंद पृष्ठ कहां रखा हुआ आपका, निर्वात में रखा हुआ है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा, कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या याद कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है। और विद्युत फ्लक्स क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यदि कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो कुल संख्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत जो जाएंगी, इनकी कुल जो संख्या है उन संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं, उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि ये केवल संख्या है, केवल एक संख्या है जो हमें यह जानकारी दे रही है कि यदि कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पृष्ठ के लंबवत कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उन संख्याओं को हमने क्या नाम दिया है, विद्युत फ्लक्स का नाम दिया है। इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये हमारा क्या था, गाउस का नियम था। तो गाउस के नियम ने किसमें संबंध बताया, जो पृष्ठ बंद पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश उपस्थित है उसमें और उस पृष्ठ से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, उससे एसोसिएटेड होगा, उसके मध्य एक संबंध स्थापित किया, इसलिए इसे हम गाउस का नियम कहते हैं। ओके, तो आज इस गाउस के नियम के हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या क्या समझना है, किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, उनको हम पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट में इस गाउस का स्टेटमेंट लिखा था कि निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में, उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में परिबद्ध कुल आवेश, आयतन तभी होगा जब 3D होगी, अदरवाइज आयतन नहीं होगा, जिसकी ऊंचाई हो उसी के पास आयतन आएगा। तो उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आयतन में उपस्थित कुल आवेश यानी नेट आवेश। तो यहां पर परिबद्ध आवेश का मतलब क्या होगा कि सपोज मानो कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर यहां पर हम मान लें Q1 आवेश है, यहां पर जो आवेश रखा है वो Q2 रखा हुआ है, यहां पर जो आवेश रखा हुआ माइनस Q3 रखा हुआ है, यहां पर जो आवेश रखा हुआ कितना रखा है Q4 रखा हुआ है। तो कुल आवेश का मतलब इसका बीजगणितीय योग होगा। कुल आवेश का मतलब क्या होगा, इसका बीजगणितीय योग होगा, यानी इन सबका योग करो, इन सबका योग करो। सपोज इसको मैं ऐसा बनाऊं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर -3 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पर +4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर -5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है, नेट आवेश कितना होगा, सिग्मा क्यू बराबर कितना होगा, तो कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन +4 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बनेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन -8 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इस प्रकार से इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट लिख लें। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा इसका इंपॉर्टेंट की फैक्टर में, उसको हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट है बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल, बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ, बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ है आवेशों के बीजगणितीय योग से है, बीजगणितीय योग से है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश है, उसका अर्थ है कि आवेशों का उस बंद पृष्ठ में जो आवेश उनका बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग से है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात सिग्मा क्यू बराबर, इसको हम देखें तो क्या आएगा, सिग्मा क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये होगा। इसके अंदर अगर ऐसा है तो इसको हम करेंगे, ये इसका डायग्राम बना लो। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें जो बंद पृष्ठ इसमें माना गया है वो उसको हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि ये नियम गाउस ने दिया था। जिस बंद पृष्ठ को हम ले रहे हैं वो बंद पृष्ठ क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ होगा। उस पृष्ठ का नाम क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ। जैसे ये पृष्ठ हमने लिया है, ये बंद पृष्ठ लिया है, इसके अंदर ये आवेश स्थित है, तो इस पृष्ठ को हम किस नाम जानते हैं, गाउसीय पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या कहलाएगा आपका, गाउसीय पृष्ठ कहलाएगा। बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। दूसरा, ये गाउसीय पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ये काल्पनिक है। ये गाउसीय पृष्ठ क्या है, कि काल्पनिक बंद पृष्ठ है जो अपनी इच्छा से कैसा भी हो सकता है। आप कैसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार आप चाहे वैसा बना दो। ये भी हो सकता है गाउसीय पृष्ठ, ये भी हो सकता है गाउसीय पृष्ठ, ये भी हो सकता है गाउसीय पृष्ठ, ये भी हो सकता है, यानी कैसा भी हो सकता है। गाउसीय पृष्ठ स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार इसको कैसा भी लिया जा सकता है, तो इसकी कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन हम सुविधा की तरह से अपनी इजी के लिए, आसान बनाने के लिए हम इनको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से इनको लेने का प्रयास करते हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, बंद
जिस बंद पृष्ठ में आवेश परिबद्ध होता है, जिस बंद पृष्ठ में आवेश परिबद्ध होता है उसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। उसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ये गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक एवं स्वैच्छिक बंद पृष्ठ होता है। ये गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक एवं स्वैच्छिक बंद पृष्ठ होगा। स्वैच्छिक भी हो सकता है, अस्वैच्छिक भी हो सकता है, कैसा भी आप चाहो हो सकता है। जैसे गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार, गोलाकार, बेलनाकार या घनाकार अथवा अन्य स्वैच्छिक पृष्ठ। अन्य कोई सा भी अन्य स्वैच्छिक पृष्ठ। तो ये है कि जो बंद पृष्ठ होगा उसको हम गाउसीय पृष्ठ कहेंगे, और वो गाउसीय पृष्ठ है कैसा भी हो सकता है, उसकी आकृति है वो कैसी भी हो सकती है। स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक हम कुछ भी उसको ले सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो गाउसीय पृष्ठ लेंगे वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है और उसका कैसा भी लिया जा सकता है, उसकी आकृति कैसी भी ली जा सकती है। लेकिन सुविधा की तरह से हम गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार इस प्रकार का हम यूज करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं कि क्या है। तीसरा पॉइंट लिखिए, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए, गाउस का नियम केवल उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है। गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, इसके अलावा नहीं होगा। सिर्फ कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन जहां हो रहा है, कूलाम के नियम का पालन जहां हो रहा है वही ये होगा, उसके अलावा नहीं होगा। यानी कि 1/r², व्युत्क्रम वर्ग नियम 1/r² है तो ये वही लागू होगा, इसके अलावा नहीं होगा। 1/r² में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। आपसे पूछा जाए 1/r³, 1/r³ तो वहां पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ 1/r² में ही अप्लाई होगा। ओके, चौथा पॉइंट लिखेंगे, गाउस का नियम निर्वात तथा माध्यम, गाउस का नियम निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है। हमने जो गाउस का नियम जो बताया गया है वो उसमें निर्वात यूज किया गया है कि निर्वात में स्थित गाउस का नियम है, वहां पर निर्वात में स्थित यूज किया गया, तभी जो इस फ्लक्स की वैल्यू आती है φ = सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की
विद्युतशीलता है। अगर माध्यम यहाँ निर्वात नहीं है, ये माध्यम में निर्वात नहीं है, जो गाउसीय पृष्ठ हमने बनाया है वहां निर्वात नहीं है, वहां कोई माध्यम उपस्थित है, तो उस अवस्था में इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। उस अवस्था में इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। और वैल्यू कितनी होगी वो हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको लिख दे फाई कुछ आएगा सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन। सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन। अपसाइलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। हम पहले पढ़ा चुके हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। और इसको हम लिखेंगे तो सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन हमें पता है कितना होता है, अपसाइलॉन नॉट इंटू अपसाइलॉन आर। अपसाइलॉन नॉट इंटू अपसाइलॉन आर। तो सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन क्या था? निर्वात के लिए विद्युत फ्लक्स था, और इसमें 1 अपॉन आर और आ गया, यानी कि माध्यम रख दिया गया। अगर माध्यम रख दिया गया है तो फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? उस माध्यम का जो पराविद्युतांक है उतना गुना कम हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या है? उस माध्यम का पराविद्युतांक है। समझ क्लियर हुआ ये चीज? इसको हम आगे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि गाउस का नियम है वो निर्वात के लिए भी होगा और माध्यम के लिए भी लागू होगा। ओके, तो ये आपको समझना है। आगे लिखिए, यानी बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति, बंद पृष्ठ की आकृति, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। क्या लिखा है समझने का प्रयास कीजिए कि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, अगर बंद पृष्ठ में आवेश परिबद्ध है और उस आवेश से जो फ्लक्स लिंक होगा उसका मान उस बंद पृष्ठ, उसका मान उस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसका मान उस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी बंद पृष्ठ की जो आकृति है वो कैसी भी हो सकती है। सपोज मानो एक ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर आवेश क्या रखा हुआ है? क्यू रखा हुआ है। तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल्स टू कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ की आकृति क्या है? यहाँ पर मैंने लिया गोलाकार, ठीक है। दूसरा बंद पृष्ठ की आकृति इस प्रकार के शंकु की आकृति के लिए, इसमें हमने आवेश क्यू रखा हुआ है, तो इसी से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा? फाई ई बराबर क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक। तीसरा देखिए, जो बंद पृष्ठ है हमने इस प्रकार का लिया है, जो बंद पृष्ठ है हमने इस प्रकार का लिया है, इसके अंदर आवेश क्यू रखा हुआ है, तो इस बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? फाई ई इक्वल्स टू कितना आएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। नेक्स्ट देखिए, कोई बंद पृष्ठ में ऐसा ले लो, बंद पृष्ठ ऐसा ले लिया, अमीबा टाइप का ले सकते हैं क्योंकि ये स्वैच्छिक है, इसमें क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर समझ में आया? क्या कह रहा है कि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी आकृति कैसे भी हो, ये यहाँ पर गोलाकार है, यहाँ पर शंकु के आकार का है, यहाँ पर घन के आकार का है, और यहाँ पर आर्बिट्रेरी कोई भी आकृति हो, इन सब के अंदर आवेश क्यों स्थित है, तो इन सबसे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो सबसे इक्वल होगा। इसमें भी क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट आया है, इसमें भी क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट आया है, इसमें भी क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसकी आकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में रखिए कि आकृति कैसी भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उस आकृति के अंदर कितना आवेश है, कितना आवेश है उपस्थित है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बंद
पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इस स्टेटमेंट को दोबारा समझिए कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से जो परिबद्ध विद्युत फ्लक्स है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, इतनी आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे एक मैंने ये बनाया, इसमें क्यों चार्ज रखा, एक मैंने ये बनाया, इसमें क्यों चार्ज रखा, एक मैंने ये बनाया, इसमें क्यों चार्ज रखा। आकार बढ़ा दिया ना, इसका आकार छोटा है, इसका आकार इससे बड़ा है और इसका आकार इससे भी बड़ा है। आकार बढ़ा दिया, लेकिन यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाई इक्वल्स टू आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी जो क्यू की वैल्यू आएगी, फाई ई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी जो इसकी वैल्यू आएगी फाई ई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आकार से बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे निर्गत जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। इससे अगला लिखेंगे कि 7 नंबर जो पॉइंट होगा आपका, 7 नंबर पॉइंट, बंद प्रेशर परिबद्ध, इसको देखिए 7 नंबर पॉइंट लिखाते हैं कि बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये भी यानी कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स से जो जिस बंद पृष्ठ की बात करें, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित है उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। आवेश की पोजीशन कहां पर होगी। देखिए, एक मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर इसकी सेंटर पर स्थित है, इसके अंदर इसके सेंटर पर स्थित है। दूसरा देखिए, दूसरा मैं बनाता हूं, कैसा भी बनाओ, ये बना लेता हूं। दूसरा मैंने इसको यहां पर रख दिया क्यू चार्ज को, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा मैंने यहां रख दिया, न सेंटर पर है, तो क्यू चार्ज इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी। ये सेंटर पर रखा हुआ, ये इसके सरफेस के नजदीक रखा हुआ, ये न सेंटर पर है और न सरफेस के पास में, यानी तीनों में अलग अलग पोजीशन है। लेकिन फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर फाई इक्वल्स टू कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसके अंदर भी फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इसके अंदर भी फाई इक्वल्स टू कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब हुआ, जो बंद पृष्ठ हमने लिया है उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश किस पॉइंट पर रखा
रखा हुआ है, आवेश किस पॉइंट पर रखा हुआ है, ये मैटर नहीं करता है, इसका कोई रोल नहीं है। चाहे आवेश यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो या कहीं और रखा हो, उस फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 7 पॉइंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, उसको हम समझते हैं कि बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है। आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता, ये धारक आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करेगा। कैसे? सपोज मानो यहां पर इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और आवेश का वितरण इसके अंदर इस प्रकार होता है कि इस पॉइंट पर Q/2 चार्ज है और इस पॉइंट पर Q/2 चार्ज है। यहां पर जो रखा हुआ है इसके अंदर ऐसा रखा हुआ है कि इस पॉइंट पर Q/4, इस पॉइंट पर Q/4, इस पॉइंट पर Q/4, इस पॉइंट पर Q/4। यहां पर चार्ज, इस पॉइंट पर पूरा चार्ज आ गया, इसके अंदर इन 2 पॉइंटों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहां पर 4 पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए इनसे संबंध फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फ्लक्स की वैल्यू सबसे क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि यहां पर तो फाई ई बराबर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यहां पर फाई ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू क्या आएगा, Q/2 प्लस Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। यहां पर क्या आएगा, फाई ई इक्वल्स टू कितना आएगा, तो टोटल चार्ज हमें निकालना है, इसके अंदर टोटल चार्ज का सम कितना होगा वो हम देखना। सिग्मा क्यू क्या है, टोटल सम ही तो है, तो यहां पर कितना आएगा, Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू, इसके अंदर Q है, इसके अंदर सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्या है, Q/2 प्लस Q/2 इक्वल्स टू क्या है, Q है, इसके अंदर भी यही है सिग्मा क्यू। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज कितना आया, Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4, क्या आ गया, Q आ गया। ठीक है, तो आवेश का वितरण कैसा हो रहा है उस बंद पृष्ठ के अंदर, और जो बंद पृष्ठ है वो गाउसीय पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है वो क्या अपना गाउसीय पृष्ठ है। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। हमें देखना है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है कितना, उसको हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा। तो ये की पॉइंट जो लिखा रहे काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी काफी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के, कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है और किन किन पॉइंट्स को हमें इग्नोर करना है, उनकी वैल्यू यहाँ पर मायने नहीं रखती है, ताकि क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाए। इन चीजों को हमें नेग्लेक्ट कर देना, इनका कोई रोल इनमें नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखना, माध्यम पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा
और आवेश जिस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, यानी जिस गाउसीय पृष्ठ के अंदर स्थित है, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, उसकी मात्रा। तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा, कितना आवेश, मात्रा का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा उसका नेचर कैसा है, एंड तीसरा माध्यम कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें फर्स्ट लिखे हम विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के परिमाण के समानुपाती, कुल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू फाई ई, फाई ई प्रोपोर्शनल टू क्यू, फाई प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू क्या उसका मैग्नीट्यूड है, क्यू उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर क्यू इंक्रीज है, क्यू बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यदि क्यू अधिक होगा तो फाई भी अधिक होगा, क्यू अधिक होगा तो फाई भी अधिक होगा। सपोज करो कि ये आपका बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा 5 इलेक्ट्रॉन, आवेश की मात्रा कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू 5 भी हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोपोर्शनल टू 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 7 है तो 5 प्रोपोर्शनल टू 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश का मैग्नीट्यूड जितना अधिक होगा, फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो आवेश के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। दूसरा, आवेश के नेचर पर भी डिपेंड करता है। विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता, प्रकृति पर निर्भर करता, उस पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर कैसा है, उसके नेचर से फ्लक्स डिसाइड होगा, निर्भर करता है। तो देखिए, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश ऋणात्मक है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश धनात्मक लिखना, कुल आवेश धनात्मक है, कुल आवेश धनात्मक है, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक तथा उस पृष्ठ से निर्गत होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा, और उस पृष्ठ से, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक तथा उस पृष्ठ से निर्गत होगा। ये ध्यान में रखना, धनात्मक भी होगा और निर्गत भी होगा। सपोज करो कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, और इसमें जो टोटल चार्ज है वो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। टोटल चार्ज है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसका मतलब ये धनात्मक हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा, 5 की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एंड दूसरा, इससे निर्गत होगा, क्योंकि बल रेखा इससे बाहर की तरफ जाएंगी। अगर पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आउटवर्ड बाहर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड बाहर की तरफ हो रही है, तो इसके अंदर बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ तो निकलेंगी, इसके लंबवत और बाहर की तरफ ही तो निकलेंगी। तो फ्लक्स कैसा हो गया, निर्गत हो गया। ओके, तो ये आप नोट करें। इसी का दूसरा पार्ट में लिखवा रहा हूं, 9 पॉइंट हो गए। इसी का बी पार्ट है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश ऋणात्मक है,
बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा परिवेशित होगा। विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा परिवेशित होगा। अगर धनात्मक है, टोटल चार्ज धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा और निर्गत होगा, यानी बल रेखा से बाहर की तरफ निकलेंगी। लेकिन यदि ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके अंदर प्रवेश करेगी, उसके अंदर प्रवेश करेगी। तो यहां पर मैं दोनों का बना देता हूं। सपोज करो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर टोटल चार्ज पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो क्षेत्र रेखा है वो किस तरफ होती है, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सतह के लंबवत और बाहर की तरफ होती है, क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो कैसा है, गोलाकार है। पृष्ठ कैसा है, गोलाकार। इस प्रकार से वो 3D लिए हुए है, वर्त नहीं है। फुटबॉल की गेंद है वो क्या है, गोलाकार का रूप लेती है। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो इस प्रकार से लंबवत और आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर बल रेखा हम निकालेंगे तो क्या होंगी, इस प्रकार से। तो बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है, बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है पहले। तो फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा, पॉजिटिव। फाई ई क्या होगा, पॉजिटिव, और क्या है, परिवेशित। पॉजिटिव एंड परिवेशित इसके लिए। लेकिन दूसरा अगर टोटल चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, जो हमने गाउसीय पृष्ठ लिया है, कैसा भी लो चाहिए आप, मैंने यहाँ सिंपलेस्ट लिया, गोलाकार लिया है, कैसा भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और हम जानते हैं नेगेटिव के कारण बल रेखाएं क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ होंगी। परपेंडिकुलर तो होंगी लेकिन अंदर की तरफ आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये पूरा आपका यू है, 3D है, तो इसके अंदर बल रेखाएं आपकी अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ, ये क्षेत्र रेखा है अंदर की तरफ, ये ई की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा परिवेशित। तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक था परिवेशित। क्लियर हुआ। मैंने जो पॉइंट 9 नंबर पॉइंट लिखाया था उसमें 3 चीज लिखाई थी कि जो विद्युत फ्लक्स है वो गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसकी मात्रा पर, यानी उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नीट्यूड जितना अधिक होगा फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके। दूसरा मैंने बताया कि जो चार्ज अंदर रखा उस चार्ज के नेचर पर, उसकी प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चूंकि क्षेत्र रेखाएं हैं वो उससे बाहर की तरफ जाएंगे, आउटवर्ड होंगी, और हमेशा परपेंडिकुलर होती है क्षेत्र रेखाएं, जिसके कारण से फ्लक्स होगा। पॉजिटिव के कारण से फ्लक्स धनात्मक होगा, और फ्लक्स होगा वो क्या होगा, निर्गत होगा, यानी इस पृष्ठ से बाहर की तरफ जा रही है, क्षेत्र रेखा उसी से बाहर निकलेंगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर इंटर करेंगी, उसके अंदर प्रवेश कर रही है, इसलिए ये प्रवेशित होगा और ये क्या होगा, निर्गत होगा। ओके, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखते हैं हम जो 9 पॉइंट था, 9 नंबर का पॉइंट था उसका तीसरा पार्ट। 9 नंबर जो पॉइंट था उसका तीसरा पार्ट। और तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। विद्युत फ्लक्स का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे अर्थात निर्भर कैसे करेगा कि फाई जो मीडियम आएगा, मीडियम की बात करें, उस मीडियम में फाई बराबर क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन, सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन आएगा। एंड
हम जानते हैं कि अपसाइलॉन इक्वल्स होता है अपसाइलॉन आर इंटू अपसाइलॉन नॉट, और यहां से मिल सकते हैं या फाई एम इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इज सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन, ये निर्वात में हो गया तो फाई निर्वात अपॉन अपसाइलॉन आर, ये ध्यान रख लेना। फाई निर्वात अपॉन अपसाइलॉन आर, यानी कि जो हमने गाउसीय पृष्ठ पहले कहा लेके चले गए निर्वात में, गाउसीय पृष्ठ पहले कहा था आपका निर्वात में था। जब गाउसीय पृष्ठ निर्वात में रखा हुआ था, निर्वात में बनाया, तो उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन नॉट। लेकिन जब उसी गाउसीय पृष्ठ को हम किसी माध्यम में बनाकर चले, निर्वात के अलावा हो सकता है कांच हो, पानी हो, तेल हो, अन्य चालक कुचालक कुछ भी हो, उसके अंदर हमने गाउसीय पृष्ठ को बना दिया और उसमें हमने आवेश को ले लिया, तो उस पोजीशन में जो फ्लक्स का मान होगा वो निर्वात की तुलना में 1 अपॉन अपसाइलॉन आर गुना कम हो जाएगा, 1 अपॉन अपसाइलॉन आर गुना कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज के अंदर। सपोज ये आपका था, ये गाउसीय पृष्ठ था, ये निर्वात है, गाउसीय पृष्ठ कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, और इससे जो होगा, इसमें टोटल चार्ज है वो सिग्मा क्यू है, तो इसमें फाई निर्वात की जो आएगी वो आएगा सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन नॉट। लेकिन ये जो है इस समय है, स्थिति सेकंड है, ये कोई माध्यम है, गाउसीय पृष्ठ है इसी माध्यम में, यानी माध्यम बना देते हैं, कोई भी माध्यम इसी माध्यम में रखा हुआ है, और इसमें चार्ज कितना है, सिग्मा क्यू चार्ज है। तो यहां पर जो फाई की वैल्यू आएगी, फाई माध्यम देख रहा हूं, फाई माध्यम आएगा, वो कितना आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलॉन आर और अपसाइलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फाई निर्वात अपॉन अपसाइलॉन आर। तो ये अच्छी तरह से आप समझ लेना कि अगर गाउसीय पृष्ठ को हमने निर्वात की बजाय किसी माध्यम में बना दिया, तो उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है अपसाइलॉन आर उतना गुना कम हो जाएगा विद्युत फ्लक्स निर्वात की तुलना में। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं, अर्थात किसी माध्यम में विद्युत फ्लक्स का मान, अर्थात किसी माध्यम में विद्युत फ्लक्स का मान निर्वात की तुलना में 1 अपॉन अपसाइलॉन आर गुना 1 अपॉन अपसाइलॉन आर गुना कम हो जाता है, 1 अपॉन अपसाइलॉन आर गुना कम हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं अपसाइलॉन आर क्या है, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता हमें क्या बताती है कि निर्वात की तुलना में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना कम हो गया। ये हमारी डेफिनेशन थी अपसाइलॉन आर की। यानी ये क्या करता है, जब माध्यम में रखेंगे तो क्षेत्र रेखाएं हैं वो माध्यम अपने अंदर ले लेगा, इसमें से नहीं निकालेगा, वो अपने अंदर से ले लेगा, तो उसमें से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी तो फ्लक्स का मान कम हो गया, क्योंकि फ्लक्स क्या है, क्षेत्र रेखाएं, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं तो है विद्युत फ्लक्स, तो क्षेत्र रेखाएं कम हो गई तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और यहां पर लिखना जहां एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। इसलिए अगर ये चीज समझनी है तो आप पीछे की जो वीडियो है उनको आप अवश्य देखें, अच्छे से समझें, तो ये समझ में आ पाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड अधिक होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा डिपेंड कर रहा है उसका नेचर कैसा है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है
आवेश रखा हुआ है उसका नेचर धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा और फ्लक्स क्या होगा? निर्गत होगा, उसमें क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी। और यदि नेगेटिव है तो फ्लक्स का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा और क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करेंगी। एंड तीसरा है कि विद्युत फ्लक्स का मान माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि हमने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया है वो गाउसीय पृष्ठ निर्वात में है या किसी अन्य माध्यम में। अगर निर्वात में होगा तो सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन निर्वात के अलावा किसी माध्यम में है तो इसका फाई निर्वात अपन एप्सिलॉन आर हो जाएगा, यानी 1 अपन एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। तो ये अच्छे से आपके याद होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये जो की फैक्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि तभी गाउसीय नियम को हम अच्छे से समझ में पाएंगे कि हम गाउस का नियम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस किस रूप में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे इसकी वैल्यू आने वाली है। ओके, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट इसी का पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट, उसको हम और स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या हुआ। अगला पॉइंट, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। यदि किसी सममित बंद पृष्ठ के केंद्र पर आवेश क्यों स्थित है, यदि किसी सममित बंद पृष्ठ के केंद्र पर आवेश क्यों स्थित है। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं है, तो उसके आधे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, आधे पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स, उसके आधे पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। आधे पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? आधा। पहले जितना आ रहा था उसका आधा, क्योंकि आधे का निकाल रहे हैं तो आधा का भाग, 2 का भाग लगा दो तो 5/2। ये इसको लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा क्यू, या क्यू है हमारा चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सपोज ये था, इसका मतलब ये था सममित। ये प्रश्न क्या है? सममित, यानी सममित का मतलब जो भी रेगुलर शेप है, जो भी रेगुलर शेप है, नियमित आकृति है, वो हमेशा क्या होती है? सममित होती है। हमें ध्यान रखें, उसको हम सममित कर सकते हैं, 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर आवेश क्यों यहाँ रखा हुआ, इसके सेंटर पर कहीं पर रखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आवेश यहाँ रखा हुआ, तो इस पोजीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर हम ये कर, इसका आधा भाग ये कर दिया, इसके आधे पृष्ठ से आवेश यहां रखा हुआ है, आवेश यहां रखा हुआ है, तो इसको हम मान सकते हैं ना, ये इसको सिमेट्रिक बना लीजिए। ठीक है, क्लियर हो? तो इससे संबंध सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, तो इससे रिलेटेड कितना होगा? इस पृष्ठ से हमें निकालना है, इस पृष्ठ से निकालना है, तो आधा पृष्ठ हो गया, इसका आधा हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितने हो जाएगी? 5/2, इसका आधा हो जाएगा, और 5/2 का मतलब 1/2 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छी तरह लर्न कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर कोई गोला है, उस गोले के केंद्र पर आवेश क्यों स्थित है, तो उसके आधे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालिए। गोला है, उसके केंद्र पर आवेश क्यों स्थित है, तो उसके आधे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालिए। तो इसके आधे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 1/2 होगा, उसका पहले वाले का आधा हो जाएगा। ओके, क्लियर? इसको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे अगला हम टॉपिक लिखवाते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम की फैक्टर की बात कर रहे हैं गाउस के नियम की, तो ये की फैक्टर हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे, काफी हमें सहयोग करेंगे, हमारी सहायता करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में। इसलिए हमें इन चीजों को अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना है। हुआ क्लियर? अगला दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगले वाले पॉइंट में क्या होने वाला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा चल रहा है,
तो अगला 11 नंबर है, 11 नंबर है। और इस 11 नंबर के अंदर हम देखते हैं कि यदि सममित बंद पृष्ठ के n समरूप फलक हैं, यदि सममित बंद पृष्ठ के n समरूप फलक हैं, फलक का मतलब फेसेस, n समरूप फलक हैं, तो प्रत्येक n समरूप फलक है तो प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई अपॉन एन, जो टोटल है उसमें एन से डिवाइड कर दो। जो आकृति है बंद और सममित जो आकृति है उसका जो टोटल आ रहा है उसको उसके जितने फलक हैं उनसे उसको डिवाइड कर दो, जितने फेसेज है उतने से डिवाइड कर दोगे तो एक फलक से आपके पास क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन, ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तथा इसमें ये लिखो एन समरूप फलक है तथा आवेश क्यों उसके केंद्र पर स्थित है, आवेश क्यों उसके केंद्र पर स्थित है, तथा आवेश क्यों उसके केंद्र पर स्थित है, तो प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स से ये होगा। सपोज देखो ये हम बनाते हैं, एक घनाकार आकृति बनाते हैं, ये घनाकार आकृति हमने बना ली है, इस प्रकार की घनाकार आकृति है ये, ठीक है। अब इसके सेंटर पर आवेश क्यों स्थित है, इसके सेंटर पर आवेश क्यों स्थित है, इसके सेंटर पर आवेश क्यों स्थित है, तो जितने इससे टोटल जो फ्लक्स आएगा, इससे जो टोटल फ्लक्स आएगा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है सर। तो इससे संबंध देखिए हम क्या देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बना लेना, इसका मैं याद करना चाह रहा हूं, इसको लिख लो पहले, उसके बाद में देखते हैं, इसको लिख लो, लिख लिया होगा, नेक्स्ट टाइम लिख लिया। इसको हम करने का प्रयास करते हैं कि यदि आवेश क्यू घन के केंद्र पर स्थित है, यदि आवेश क्यू घन के केंद्र पर स्थित है, तो देखिए क्या होगा, यदि आवेश क्यू घन के केंद्र पर स्थित है, यानी इस प्रकार का ये घन है और इस घन के केंद्र पर आवेश स्थित है, घन के केंद्र पर आवेश क्यों स्थित है, तो इससे हमें क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट फाई घन, यानी इस घन से संबद्ध फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इस घन से संबद्ध फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इस घन, क्योंकि संपूर्ण एक गाउसीय पृष्ठ है, पूरा गाउसीय पृष्ठ है, तो इससे संबद्ध फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको टोटल चार्ज क्यों है, सिमेट्री का पूरे का पूरा, तो कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड देखिए फाई सतह है, ध्यान दीजिए फाई सतह है, कितनी सतह इसके, फेसेज कितने इसके, कितने फेसेज हैं, काउंट करो, 1 ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, ये आपका 5 हो गया, ये वाला आपका कितना हो गया, 6 हो गया। कितने फलक हो गए इसके, 6 फलक हो गए। इन 6 फलकों से जो फ्लक्स निर्गत हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 6 फलक मिलकर ये घन बना रहे हैं, ये 6 फलक मिलकर ये एक घन बना रहे हैं, और इस घन से संबंध जो फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आपको एक सतह से पूछा जाता है तो उसकी एक सतह से कितना आ रहा है, तो एक सतह से जो आएगा वो टोटल का, टोटल है इसमें 6 फलक हैं, टोटल इसमें 6 फलक हैं, तो एक का निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां कितना आएगा, 1/6 क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाला लिखवाया था ना, यदि n समरूप फलक हैं तो एक फलक से संबंध जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 1/n हो जाएगी। तो इसके अंदर टोटल फलक कितने हैं, टोटल फेसेस कितनी है, 6 सतह हैं, तो एक सतह से जो आएगा वो 1/6 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसको अच्छी तरह समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही अगर हम करें शीर्ष वर्टेक्स, सतह यानी फेसेस, तो कितना आएगा? अब देखिए वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं इसके, कितने वर्टेक्स हो गए, 1 2 3 4, 4 तो ऊपर हो गए, ऊपर हो गए 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो क्या आएगा 1/8, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ध्यान रखना, यानी कि इन संपूर्ण शीर्षों से, इन संपूर्ण शीर्षों से जो फलक, जो विद्युत फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्योंकि ये घन है, कितने शीर्ष से मिलकर बना हुआ है, 8 शीर्ष से मिलकर बना हुआ है। तो यदि एक शीर्ष का निकालना है तो 8 का भाग लगा देंगे, टोटल में 8 का भाग लगा दें तो आ जाएगा। और देखिए इसका भुजाएं, कितनी भुजाएं इसके पास, प्रत्येक भुजा से कितना आएगा, कितनी भुजा, ध्यान दीजिए भुजा कितनी है इसके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितनी है टोटल, 12। यानी घन किससे मिलकर बना पड़ेगा, उसकी 12 भुजाएं होंगी, 12 साइड होंगी, तो 12 साइड से मिलकर क्या बनेगा, एक घन का निर्माण होगा। तो कितना होगा, 12 से घन का निर्माण होगा, और उनसे फ्लक्स फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो एक भुजा से संबंध कितना आएगा, 12 का भाग लगा दीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर आवेश क्यू है, किसी घन के सेंटर पर स्थित है, और चूंकि घन एक सिमेट्रिक शेप है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स होगा उस घन से वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो उसके सतह से, एक सतह से कितना होगा, क्योंकि उसके अंदर 6 सतह हैं, तो एक सतह से निकालना है तो इसमें 6 का भाग लगा दीजिए तो 1/6 होगा। उसके शीर्ष से कितना होगा, क्योंकि उसके पास कितने शीर्ष हैं, 8 शीर्ष हैं, तो 8 शीर्ष से इतना आ रहा, तो एक शीर्ष से कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा, 8 का भाग लगा दीजिए। ऐसे ही उसके पास भुजाएं कितनी है, उसके पास 12 भुजाएं हैं, उसके पास कितनी है, 12 भुजाएं हैं। तो प्रत्येक भुजा से अगर हमें निकालना है तो 1/12 का भाग लगा देंगे, तो प्रत्येक भुजा से निर्गत फ्लक्स आ जाएगा। ओके, क्लियर, आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। अच्छे से इसको नोट कर ले ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बेस पर हम और क्वेश्चंस करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, अगला हम और पढ़ते हैं। अगला पॉइंट और इसका इसी का पॉइंट देखिए, यदि गाउसीय पृष्ठ एक समान अथवा, यदि गाउसीय पृष्ठ एक समान अथवा असमान विद्युत क्षेत्र में, यदि गाउसीय पृष्ठ एक समान अथवा असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तथा गाउसीय पृष्ठ के अंदर, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है,
तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, शून्य होगा। ध्यान रखना कि यदि गाउसीय पृष्ठ एक समान अथवा असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान अथवा असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, सपोज ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर हमने एक ही गाउसीय पृष्ठ बना लिया। इसके अंदर हमने क्या बना लिया? एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये होगी। दूसरा, आपका विद्युत क्षेत्र क्या है? असमान है। विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है आपका? असमान, एक समान नहीं है। ये इस प्रकार से ये असमान हो गया। विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, क्या है? असमान है। इसके अंदर एक पृष्ठ स्थित है। ये देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये है असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर भी एक गाउसीय पृष्ठ है। ये आपका क्या है? गाउसीय पृष्ठ। यहां पर ये आपका गाउसीय पृष्ठ। अब देखिए, इन दोनों के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। इन दोनों के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। यहां पर भी Q की वैल्यू 0 है, यहां पर भी Q की वैल्यू क्या है? 0 है। कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अगर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा तो हम जानते हैं फाई बराबर क्या होगा? फाई इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड Q की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां पर भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि आवेश उपस्थित नहीं है। ये अब ध्यान देना, आवेश उपस्थित नहीं है तो इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन इससे क्षेत्र रेखाएं तो गुजर रही है, क्षेत्र रेखाएं तो इसमें से गुजर रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है। ये ध्यान रखना। दूसरा, इस केस में देखें तो यहां पर भी फाई इक्वल्स टू क्या आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। Q की वैल्यू 0 है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। Q की वैल्यू 0 है तो 0, तो यहां पर भी फाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 आ गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि गाउसीय पृष्ठ अगर समान या असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, गाउसीय पृष्ठ समान अथवा असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, लेकिन गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या है? उस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या है, लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या से। तो यहां 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना इसके अंदर प्रवेश करेगा, यानी इसके अंदर परिवेशित और निर्गत फ्लक्स क्या होंगे? एक समान होंगे। परिवेशित और निर्गत फ्लक्स क्या होंगे? एक समान होंगे, बराबर होंगे, जिसके कारण से टोटल जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। इस कारण से यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? वो 0 आ रही है। ओके, क्लियर हुआ? तो इन पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आप समझने का प्रयास करें और अच्छे से देखें। आगे हम और भी क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे, और भी क्वेश्चंस पर हम देखेंगे। इसको नोट कीजिए, इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अगला एक पॉइंट और है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यदि आवेश Q किसी घन की सतह पर स्थित है, किसी घन की सतह पर स्थित है, तो फर्स्ट, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स तथा सेकंड क्या है? प्रत्येक सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। विद्युत फ्लक्स
याद करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पर्पज से बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें जब भी गाउसीय पृष्ठ की हम रचना करेंगे तो हमारा गाउसीय पृष्ठ एक तो सममित होना चाहिए और दूसरा जो चार्ज है उसके सेंटर पर होना चाहिए। उस चार्ज को आप सेंटर पर लेके आएंगे। ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाएं ताकि जो चार्ज है वो उस गाउसीय पृष्ठ के सेंटर पर आ जाए। समझ में रहे? उसको करना हमें जरूरी है। तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये घन आपको दिया हुआ है, इधर बनाते हैं साइड में, यहां पर ये घन बनाते हैं। ये एक घन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश किसी घन की सतह पर स्थित, आवेश घन की सतह है यानी ये सतह है, आवेश आपका कहां रखा हुआ है, यहाँ। ये क्यों चार्ज यहां रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, क्यों चार्ज इसकी एक सतह पर है तो ये तो सेंटर पर नहीं है और ना ही अंदर है गाउसीय, क्योंकि हमारा गाउसीय पृष्ठ क्या होना चाहिए, परिबद्ध। आवेश अब क्या हो रहा है, इनक्लोज्ड होना चाहिए, अंदर अंदर होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये बंद नहीं है। ये कैसा है, ये देखिए, ये आपका क्या घन है, ये घन है और चार्ज कहां रखा हुआ, इस सतह पर, यानी यहां रखा हुआ। इसके अंदर तो है ही नहीं, यहां रखा हुआ, तो चार्ज तो बाहर हो गया। पहला हमारा कार्य इसको बंद करना है। गाउसीय पृष्ठ हम ऐसा बनाएंगे कि चार्ज है उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ जाए, बंद हो जाए। और दूसरा वो उसके सेंटर पर होना चाहिए, वो सममित होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। तो हम कैसे करें कि इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसा का ऐसा ही, सेम ऐसा जो है यहां पर है, एक ऐसा बॉक्स, ऐसा का ऐसा बॉक्स है, यहां रख दो, एक यहां रख दो, रख देंगे तो बंद भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा और सेंटर पर भी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ का प्रयास कीजिए कि ये जो घन है, इस घन की इस सतह के ऊपर, इस घन की इस सतह पर चार्ज यहां रखा हुआ है। अब ये चार्ज न तो बंद है और न ही सिमेट्री का केंद्र पर है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाना है कि जैसा इधर है इस चार्ज के वैसा का वैसा इधर आ जाए, तभी सिमेट्री बनेगा। यानी ऐसा का ऐसा शेप और साइज का इधर आना जरूरी होगा, तभी जाके बंद होगा और तभी ये सिमेट्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्री करने के लिए, इसको बंद करने के लिए ऐसा का ऐसा बॉक्स यहां लाकर रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे तो यहां पर एक बना देते हैं, एक यहां पर हम बना देते हैं, एक यहां पर हम इसको बना देते हैं। इसको इनको मिला दिया और इनको मिला दिया और थोड़ा सा देख लेना, ऐसा ये बन गया। ओके, क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, ये पहले से था, ये हमने नया बना दिया। अब ये जो पूरा बना है, ये जो बना है, इसको हम क्या कहेंगे, ये गाउसीय पृष्ठ, ये जो पूरा बना है, ये पूरा, ये क्या आपका गाउसीय पृष्ठ हो गया। समझ में आया? ये गाउसीय पृष्ठ हो गया और सिमेट्रिक हो गया और ये इस गाउसीय पृष्ठ के सेंटर पर हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है तो उससे संबंध फ्लक्स कितना आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन हमारा, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ गया। क्लियर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक घन से, कितने घन हो गए इसमें, दो घन हो गए, एक तो ये घन हो गया, दूसरा ये घन हो गया। इन दोनों घनों से मिलाकर जो फ्लक्स आया वो Q अपॉन एप्सिलॉन हो आया। तो एक घन से कितना आएगा, इसका आधा आ जाएगा। प्रत्येक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाइव घन लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 किसका, इसका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो प्रत्येक घन से संबंध, यानी ये जो 1 है इससे भी 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन आएगा और ये दूसरे वाला है इससे भी 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आएगा। तो दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक सतह से कितना होगा। अब इसमें ध्यान में रखना कि जो चार्ज है आपका वो इस घन की इस सतह पर रखा, इस घन की
इस सतह पर रखा हुआ है। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, उस सतह के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं इस सतह के लंबवत जानी चाहिए। अगर चार्ज यहां रखा हुआ है तो इसके लंबवत तो जा ही नहीं सकती, या तो क्षेत्र रेखा इधर जाएंगी या इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। तो बच्चों देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि आवेश जिस सतह पर स्थित है उससे संबंध फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से इसको डार्क कर दिया है, ये रेखाएं बना दी है, तो इस सतह से संबंध फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पर कितनी सतह है इसकी, एक इसकी सतह आ रही है, दूसरी इसकी सतह आ रही है, टोटल सतह कितनी होगी, 0 होगी। तो इस सतह से फ्लक्स यहां में रख, इस सतह से फ्लक्स क्या होगा, फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो शेष कितनी सतह बची इसके पास, 2 सतह से 0 हो गई, इसकी 5 बच गई, इसकी 5 बच गई, टोटल सतह कितनी होगी, 10 होगी। तो एक सतह से कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं प्रत्येक सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई सतह है इक्वल्स टू 1/5। प्रत्येक की 5 सतह है और 1/2 Q/ε0। ये पहले प्रत्येक घन से यह आ गया, और एक घन की 5 सतह है तो प्रत्येक सतह से कितना आएगा, 1/10 Q/ε0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर नोट करके लिख देना कि आवेश जिस सतह पर स्थित होता है, आवेश जिस सतह पर स्थित होता है उससे संबद्ध फ्लक्स 0 होगा, उससे संबद्ध फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि उस सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 है, की संख्या 0 होती है, अर्थात उसके लंबवत कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस सतह पर स्थित है तो इस सतह से लंबवत कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं जाएंगी, यानी इस सतह पर स्थित है तो इसके लंबवत कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं जाएंगी, तो इससे संबंध फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो घर है इसकी कितनी सतह बच गई, 1 2 3 4 और 5 सतह बनी, तो इसकी 5 सतह होगी, शेष इसकी 5 सतह होगी, टोटल सतह कितनी होगी, 10 होगी। तो एक सतह से कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हमने जो गाउस का नियम है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है, और हमने समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से लर्न कीजिए, और अपने इस चैनल को अच्छे से जोड़ने का, सभी को इससे जोड़ने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सभी स्टूडेंट इससे जुड़ेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंचेगा और उन सब की हेल्प होगी जिसको पढ़ने में और किसी को समझने में। ओके, नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप तब तक के लिए इंतजार कीजिए और आज जो पढ़ा है उसको अच्छे से देखें और उसको अच्छे से नोट्स बना के उसको समझने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।